नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त टैरो कार्ड रीडर वायरा की मज़ेदार कहानी। दो दोस्त एक साथ बाइक पर जा रहे थे। दोनों का एक्सीडेंट हो गया। दोनों को चोट लगी। एक को सर पर चोट लगी जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस हो गया। दूसरे को चोट लगी पर हल्की फुल्की मतलब छोटी मोटी चोटें लगी जिससे कि उसकी तबीयत बेहतर और सही थी। पर दोनों एक ही कमरे में हॉस्पिटल में एडमिट थे। जिस हॉस्पिटल में वो आए थे ना उनको आता था ना पता था, क्योंकि वो बेहोश थे। ना उनके घर वालों को किसी भी तरह से इन्फॉर्म किया गया था क्योंकि वो दूसरे शहर गए हुए थे। होश पर आने पर दोनों ने एक दूसरे से बात करी तो यही सोचा कि सबको पता है हम बिज़नेस करने बाहर आए हुए हैं, तो बेहतर यही है कि हम ये नहीं बताते कि हम किसी कष्ट या तकलीफ़ में हैं। सही होंगे तो चल जाएंगे। लेकिन एक दोस्त के दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी कि जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस अटैक हो गया था और डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि वो सही होगा। अब डॉक्टर को उम्मीद हो ना हो, लेकिन मरीज़ ने अपनी उम्मीद पहले ही छोड़ दी थी। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, वो इतना लायक था कि वो उठकर चल फिर सकता था। तो उसका दोस्त क्या करता था, उसका दोस्त रोज़ उठता, खिड़की के पास जाकर खड़ा होता और उसका एक दोस्त जो पैरालिसिस था वो बिस्तर पे लेटा रहता, वो कुछ नहीं देख पाता था। तो वो उसको कहता कि बाहर बहुत खूबसूरत नज़ारा है, कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, समुद्र दिखाई दे रहा है, समुद्र के पास बहुत सारे बच्चे रेत से घर बना रहे हैं, पति पत्नी हाथ पकड़कर वॉक कर रहे हैं, युवा बच्चे जो है खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा नज़ारा है। जब उसका दोस्त उसे ये बात रोज़ सुनाता तो जो बिस्तर पर बीमार बच्चा था, जो उसका दोस्त था, उसे बड़ी ताकत और हिम्मत मिलती कि कोई बात नहीं, मैं भी ठीक होऊंगा। पहले उसने अपनी पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी ठीक होगा या वो खिड़की के पास जाकर बाहर की दुनिया को कभी देख पाएगा या कभी अपने परिवार को मिल पाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। अब इस दोस्त को जिसको हल्की फुल्की खरोश आई थी, ये आराम से जो है बिस्तर पर लेटा रहता। लेकिन एक दिन डॉक्टर आया और उससे बोला कि आपका एक्सरे करना है, आप हमारे साथ चलें और तब हम आपको डिस्चार्ज कर पाएंगे, तो आप अपने दोस्त को घर वापस लेके जा सकते हो। ऐसा उसके पहले दोस्त के सामने बोला जो बिस्तर पे था। शाम बीत गई, दोस्त वापस नहीं आया। नींद की दवाई उसको डॉक्टर्स देते थे, वो खाकर सो गया। अगले दिन सुबह वहीं पर उसके बगल वाले बिस्तर पर कोई और दोस्त दिखाई दिया जहाँ पर उसका दोस्त नहीं था। तो इस व्यक्ति ने पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ गया, क्या उसकी छुट्टी हो गई है, क्या उसका डिस्चार्ज हो गया, उसका कमरा बदल गया, कल वो एक्सरे के लिए गया था। तो सिस्टर ने बोला क्या आपको नहीं पता कि आपके दोस्त को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी दिमाग में, जिसकी वजह से वो चल फिर तो पा रहे थे लेकिन उनके दिमाग में इतने ज़्यादा पीछे की साइड में फ्रैक्चर हो गए थे जिसकी वजह से उनका बचना मुश्किल था। और डॉक्टर ने तो उन्हें पहले दिन ही जवाब दे दिया था कि आप 4 से 5 दिन बचेंगे, और वो तो जाने वाले थे। कल रात को उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि कल रात को उनका ऑपरेशन था। तो उसने कहा आपने मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई, क्या क्योंकि आपके दोस्त ने बताने के लिए मना करी थी, क्योंकि आपका मनोबल पहले ही टूटा हुआ था। आपके परिवार को इन्फॉर्म कर दिया, उनका परिवार और आपका परिवार दोनों आ रहे हैं। अब दोस्त की मौत की खबर सुनकर ये दोस्त पूरी तरह और टूट गया और उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन अक्सर खिड़की से रोशनी आती हुई देखता और उसका मन करता कि वो खिड़की की तरफ चल कर जाए, लेकिन खिड़की की तरफ जाए कैसे, उसे तो पैरालिसिस अटैक है। एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर, हिम्मत कर कर, जोर लगाकर अपने पैरों को बहुत ज़ोर से बिस्तर के नीचे धकेला और वो खिड़की की तरफ दौड़ने के लिए भागा। मतलब आगे हुआ तो बिस्तर से गिर गया, लेकिन पैरों में जान आ चुकी थी। धीरे धीरे रेटता हुआ खिड़की के पास लटकता हुआ पहुंचा। तो उसने देखा, खिड़की के पास देखकर वो ज़ोर से चीखने लगा और सिस्टर बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। सिस्टर उसे देखकर खुश भी थी, अचंभे में भी थी, परेशान भी थी। तुम कैसे आई यहाँ तक, उसने बोला कि तुम्हें दिखता नहीं है कि मेरे दोस्त यहाँ खड़ा होता था, तुमने क्या काली दीवार लगा दी है। कह रही मैं 20 साल से इस जगह पर काम कर रही हूँ और 20 साल से काली दीवार ही है। तुम्हारा दोस्त जो कहानियाँ तुम्हें सुनाता था वो सब झूठी थी और अपने मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाता था। तो वो मायूस हो गया। उसने सोचा मेरा दोस्त ऐसा क्यों करता था, लेकिन सिस्टर ने मुस्कुराकर बोला वो ऐसा करता था तभी तुम यहाँ खिड़की तक पहुँचे। मरते मरता आदमी भी कभी आपको उम्मीद की एक छोटी सी झलक दिखा देता है। क्या आप बिस्तर पर है, क्या आप बीमार हैं, क्या आप वेंटिलेटर पर हैं, क्या आपने उम्मीद छोड़ दी है, क्या नौकरी चली गई है, क्या शादी टूट गई है, क्या बच्चा नहीं हो रहा, क्या बेटा नहीं हो रहा, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। खिड़की के बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, सिर्फ उसको सोचने की ज़रूरत है। सोचने से ही आपके अंदर जान आ जाएगी और आप वो हर नामुमकिन काम कर पाएंगे जो अभी आपको नामुमकिन लग रहा है लेकिन कुछ दिनों में मुमकिन लगेगा। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। जय माता दी।